वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम में बैरून मुल्क से मुतालिक नौकरियों के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाने का भी हुक्म। कहा, नौजवानों को कोर्सेज कराने के लिए टेक्निकल इदारों की तरवीज की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलर्स के खिलाफ FIA के इक़दाम को भी सराहा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ज़राए का कहना है कि PTI के तहरीरी तौर पर मुतालबात न देने पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए। स्पीकर अयाज सादिक भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए गुरेज़ा। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा और कुछ मालूम नहीं। असद कैसर ने कहा, मीटिंग में होने वाली हमारी बातों को ही हमारे तहरीरी मुतालबात समझा जाए, किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश नहीं होते तो मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। PTI ने दोनों मीटिंग्स में तहरीरी मुतालबात देने का वादा किया था। ज़राए ने दावा किया, बानी PTI से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर ऑफ डिमांड मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। तलबा को कहती हूँ, किसी का ईंधन ना बने। जो कहे कि सड़कें ब्लॉक कर दो, आग लगा दो, उसके बहकावे में मत आना। तलबा मुल्क के खिलाफ कोई काम ना करें। तलबा अगर जिम्मेदारी के साथ चलते रहें तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये पैसा मेरा नहीं, ये पैसा आवाम का है जो आवाम पर ही खर्च हो रहा है। चीनी कंपनी जल्द ई-बाइक्स प्लांट लगाएगी। वसाइल की कमी से कोई बच्चा आला तालीम से महरूम रह गया तो मेरी नाकामी होगी। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, एक जमात अपने कायद के लिए मुल्क की सालमियत बेचने पर तुल गई। अमरीकी साजिश का ढिंडोरा पीटने वाले आज लीडर की रिहाई के लिए तरले कर रहे हैं। क्या मुल्क का सौदा करने वाला लीडर हो सकता है? एक आदमी सोशल मीडिया पर लीडर बना हुआ है। लीडर तो वो था जिसने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। शहीद भुट्टो के दौर के अलावा मुल्क में तरक्की हुई ही नहीं। मुल्क में आज टूटी फूटी जमहूरियत बाकी है। भुट्टो को साजिश के तहत हटाया गया। एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी PTI असल रसीदें दिखा दें, रिहा हो जाएंगे। बानी PTI लोगों से रसीदें मांगते थे, जब इनसे रसीदें मांगेंगी तो बोगस रसीदें निकली। मुल्क का 50 अरब खाने के बाद आप कह रहे हैं डिकार भी ना मारना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सस्ते तोहफे मिले और गनमैन को महंगे तोहफे मिले? अपनी रसीदें मांगने की बारी कहते हैं, हमसे रसीदें मत मांगे। यह इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ है। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जारी करार दे दिया। मौलाना ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 47 की हुकूमत है। GUI को रोकने के लिए PTI को ला गया। ज़िमनी इंतखाबात में भी हमारा उम्मीदवार ही जीता। मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत का कोई मयार नहीं। इस मयार पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कमजोरियों की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से और दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया, बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। कार्रवाई नहीं हो सकती तो ये केस मजीद इंक्वायरी का केस है। तफ्तीशी ऑफिसर ने सवाल करने की जरूरत भी महसूस नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सिफात का फैसला जारी किया। बानी PTI बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस का फैसला फिर मुअख्खर कर दिया गया। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। अदालती अमले ने कहा, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बाद फैसला न सुनाया जा सका। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख तीसरी मरतबा तब्दील की गई। रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत ने महफूज किया था।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन अली अमीन की अदम पेशी पर बरहम हो गए। अदालत का SSP को ऑपरेशंस को वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के साबिक़ा अदालती हुक्म की तामील में कोई रिपोर्ट पेश न की। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कुरम के अमन मुआहदे की बहाली का मिशन डिप्टी कमिश्नर अमले और इजलास पर मुश्तमिल तमाम अजनास पर मुश्तमिल गाड़ियों के काफिले को रोके जाने पर आला सतही इजलास। फैसला किया गया अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान को मुआहदे के नफाज पर जवाबदेह बनाया जाएगा। DC हमले के मुजरिमों और हौसला अफजाई करने वाले नामजद होंगे। असलहा रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। कुरम में दफा 144 नाफिज रहेगा। खारिज के स्तर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद किए गए अहम फैसलों पर मिनवान अमल दरामद किया जाएगा। आज से ही तमाम फैसलों पर अमल दरामद का आगाज हो चुका। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाएंगे। अमन दुश्मन के तमाम किरदारों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दी जाएगी। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटेंगे। तिरपन सीनियर वकाला ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिख दिया। खत में 26वीं आईनी तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया गया। वकाला ने सुप्रीम कोर्ट बार की 26वीं तरमीम की हिमायत पर अफसोस का इजहार किया। खत ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ ज़ेर अल्तवा चैलेंजेस को सुने और फैसला करे। खत मुनीर मलिक, हामिद खान, अली अहमद कुर्द, आबिद जुबैरी, सलमान मंसूर, अब्दुल्ला कंगरानी समेत दीगर ने लिखा। कदाफी स्टेडियम लाहौर में तामीराती काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तामीर नौ पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का जारी तामीराती कामों का तफसीली मुआयना, तमाम फ्लोर्स का विजिट भी किया। चेयरमैन PCB के मुकर्रर मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की जनरल इंक्लोजर से ग्राउंड व्यू की तारीफ। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल नया स्टेडियम जदीद सहूलतों के साथ तैयार होगा। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा महविश हयात ने जिंदगी की 37 बहारें देख लीं। महविश हयात ने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्मों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। मार्वल की TV सीरीज मिस मार्वल में आयशा का किरदार अदा किया। महविश हयात ने मॉडलिंग की फ़नी करियर से आगाज़ किया। 2010 में ड्रामा सीरियल माँ जली के जरिए अदाकारी के मैदान में कदम रखा और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हुकूमत 2019 में महविश हयात को तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा।